और आपको कर लेना चाहिए। इसकी फजीलत बड़ी साबित हुई। हाँ पूछिए। सुलह कुल्ली के बारे में तारीफ बता दीजिए। सुलह कुल्ली। हाँ सुलह कुल्ली, देखिए सुलह लफ्ज़े सुलह जानते हैं ना, तो इसको समझिए। सुलह के माने होते हैं दो आदमियों में, तीन आदमियों में कुछ आपसी चपकलस हो, कुछ मनमुटाव हो, तो उन दोनों को क्या कर देना, मिला देना। जैसे हमारे बीच में शब्बीर भाई, इनके में तीन चार आदमी में क्या हो गया, कुछ तनाव हो गया, इख्तिलाफ हो गया। अब उसमें हाफिज सईद साहब आए और अरे ऐसा ऐसा नहीं, बस तीनों चारों आदमी को हमको मिला उला के हाथ मिला के क्या किए, सुलह करवा दिए। तो इख्तिलाफ को भुलवा दीजिए, आप भुला करके आपस में सुलह करके मिल जाइए, तो ये हो गया सुलह। समझ गए ना। चंद आदमियों में आपसी कोई इख्तिलाफ हो, उस इख्तिलाफ को ख़त्म करके सुलह की शक्ल में बदल करके मिला देना, ये हुआ सुलह। समझ गए ना। और मिसाल दे रहा हूँ, हमारे शब्बीर भाई की शादी हो गई, इनकी बीवी आई, आपसे कोई चपकलस हो गया, ये बुलाए मुफ्ती साहब, बड़ा मामला ठीक नहीं। तब मैंने इनको भी समझाया, उनको भी समझाया, कुछ डांटा इनको, कुछ उनको समझाया, और समझा के क्या किया, मिला दिया। तो ये क्या हो गया, सुलह हो गया। इसलिए मैंने सुलह कराया कि तलाक वगैरह न हो। तो सुलह समझ गए ना। अब सुलह कुल्लियत, कुल्लियत लफ्ज़ सुनिए, ये कुल से कुल्लियत है, कुल से कुल्लियत है। अब इंद शरा सुलह कुल्लियत उर्फ़ आम में उस शख्स को कहते हैं जो कलमा पढ़ रहा हो, कलमा गो। और हुजूर की उम्मत में बहुत सारे गुमराह फिरके होंगे जो सब कलमा पढ़ने वाले होंगे, और सब में कुछ न कुछ खामियां होंगी, और एक फिरका हक होगा और बकिया में क्या होगी, खामियां हैं, रहेंगी। अब कोई ये कहे कि भाई वो भी कलमा पढ़ता है, वो भी नमाज पढ़ता है, वो भी हज करता है, वो भी कुरान पढ़ता है, वो भी हदीस पढ़ता है, वो भी दाढ़ी है, वो भी कुर्ता है, वो भी दीन की बात करता है। सब लोग तो कुरान हदीस पढ़ते हैं, सब लोग तो नमाजें पढ़ते हैं, सब तो अल्लाह रसूल की बातें ही करते हैं, चाहे वो कोई फ़िरका हो, क्या हो, कोई फ़िरका हो, चाहे वो देवबंदी हो, वहाबी हो, हैं सुन्नी हो, तबलीगी हो, ये है वो है, दुनिया भर का गरम 22-23, सब तो कुरान हदीस की बात करते हैं, सब एक ही तो हैं। तो आपस में ये इख्तिलाफ क्या, आपस में बल्कि मिलजुल के रहना चाहिए। तो अब आइए, तो सुलह कुल्लियत जिस शख्स के अंदर आ गया कि वो सुन्नी भी बन रहा है और देवबंदी से भी कहे, उनसे भी मिल रहा है, भी कलमा पढ़ रहा सही है, वहाबी से भी, गैर मुक़ल्लिद से भी, तबलीगी जमात से भी, यानी इन लोगों को सही समझता है और उनके पीछे नमाज पढ़ ले, उनको समझे, उनको सही समझे और मिलजुल के रहे, आपस में इख्तिलाफ नहीं करना चाहिए, सुलह मिलजुल के रहना चाहिए। तो जो शख्स इन फ़िरका है बातिला के साथ सुलह के साथ रहे, मिलजुल कर रहे, सबके साथ, तमाम फ़िरक़े बातिला के साथ कुल्लियत सबके साथ मिल कर के सुलह करे, मिलजुल के रहे, उस शख्स को क्या कहेंगे, सुलह कुल्ली। उसको क्या कहेंगे, सुलह कुल्ली। ये सुलह कुल्ली होता है। और सुलह कुल्ली भी गुमराह बेदीन है, इसलिए कि उसने ऐसा ही काम किया कि मिलजुल के रहना चाहिए, कि वो भी नमाज़ पढ़ता है, भी कलमा पढ़ता है, उसकी भी शक्ल सूरत
दाढ़ी वाली उसकी भी शक्ल, दाढ़ी वाली, सब एक ही तरह तो देखने में भी नज़र आते हैं। मस्जिद मदरसा एक तरह, कुरान हदीस सब एक कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह एक ही तरह तो नज़र आते हैं। तो मिलजुल के रहा जा। तो मिलजुल के रहने में नुकसान फिरक़े बातिला का नहीं होगा। किसका नुकसान होगा? जो सही होगा उसका नुकसान होगा। इसकी मिसाल मैं दे रहा हूँ, सब एक ही तरह लगते हैं। आप यहाँ एक खूब बढ़िया सफ़ेद पिलहों रंग का जो भूसा ये खाते हैं, गाय बैल भूसा खाते हैं, तो जब वो पाखाना करते हैं तो काला नहीं, कुछ इस रंग का वो पाखाना करते हैं, इस रंग का, यानी मतलब एकदम कलहू रंग नहीं रहता है, वो थोड़ा पिलहों ऐसे कुछ रंग था, जैसे कुछ चना के बेसन के चने के हलवे के तरह वो मिलता जुलता रहता है। ये सब मैं देखा हूँ, ऐसा नहीं, मैं किसान, खेती भी मैंने की है, मेरे पास खेत भी है, बैल भी रखा। वो सब गर्मी के दिन में खाते थे, जब दाया मशीन से नहीं दाया जाता था, बैल से दाया जाता। तो जब वो भूसा ये खाते थे तो एकदम उसमें गेहूँ और भूसा मिलके तो पाखाना करते थे, एकदम पिलहों चने के उसके रंग का भागते थे। तो मान लीजिए वो चने वाला के रंग का वो पाखाना किया, बैल एक तरफ पिलहों रंग का है, एक तरफ आपने चने का हलवा बनाया तो उसका रंग भी मिल रहा है, तो रंग दोनों का मिल रहा है, फर्क नहीं हुआ। कहा देखा रात के अंधेरे में आ रही तो दोनों है, बस कहा इसको भी समझा हलवा, इसको भी समझा हलवा, क्या किया मिला दिया। जब मिला दिया तो ये बताइए किसका नुकसान हुआ? हलवे का नुकसान या इसका नुकसान नहीं हुआ, इसलिए कि ये तो बजाते खुद गोबर, शक्ल इसका हलवे की तरह थी, लेकिन ये था गोबर। हलवा जो था वो तो वाकई में ओरिजिनल था, लेकिन वो जो मिला तो ओरिजिनल हलवे का नुकसान हुआ, इसका नुकसान नहीं हुआ, इसलिए कि ये तो गोबरदाश थे ही, वो तो चना थे, तो मिल गए तो क्या हो गया? किसका नुकसान हुआ? हलवे के। इसी तरह से सुलह कुल्लियत पर अमल करने वाले और जाने वाले, इसमें सरासर अहले सुन्नत वल जमात का नुकसान है, इसलिए कि नुकसान जो होता है ओरिजिनल का होता है, सड़े हुए का नहीं होता है। सड़ा हुआ तो सड़ा हुआ, गोबर तो गोबर है। इसी तरह से दूसरी मिसाल ले लीजिए, इस वक्त आप बाज़ार में जाएं, चना ये लेके आ जाएं, हलवा है, आलू लेके चले आए, प्याज लेके चले आए और इतना खूब रख दें, 10 दिन 5 दिन के बाद देखें तो उसमें देखें पता चला कि कुछ हलवा सड़ गया, गुज गुज कर रहा है, कुछ बहुत अच्छा है। अब प्याज देखें तो कुछ प्याज टो रहे हैं तो गुज गुज, अरे यार, जब ऐसे टोवे गुज गुज लगी, यहाँ लगा तब महकी, देखे में कुछ फ़र्क नहीं। इसी तरह से हलवा जो वो था आलू, वो भी वैसे ही देखने में एकदम, लेकिन जब उठाए इसे टोए तो गुज गुज, अरे यार शक्ल में तो अच्छे आलू और ख़राब आलू में शक्ल में कोई फर्क नहीं था, एक ही, लेकिन जब ऐसे टोए तब फर्क मालूम हुआ। तो अब आप क्या करेंगे? जो सड़ा हुआ आलू है उस आलू को, सड़े हुए प्याज को क्या करेंगे? अलग। क्यों अलग करेंगे? इसलिए कि अगर ये नहीं अलग किए तो ये सड़ी प्याज या सड़ा हुआ आलू अभी एक कही है, कई ठोको सड़ा देगा कई, लेकिन अच्छा आलू सड़े हुए आलू को अच्छा नहीं कर सकता। अच्छा आलू सड़े आलू को अच्छा नहीं कर सकता, लेकिन सड़ी प्याज सड़ा देगी, सड़ा आलू सड़ा देगा, समझे ना? इसी तरह से इनकी शक्ल सूरत मुसलमान की नज़र आती है, इनसे करीब होंगे तो ईमान वाले को ये नुकसान पहुंचाएंगे, सड़ाएंगे, बर्बाद करेंगे, उनका नहीं नुकसान होगा, इसलिए कि वो तो सरापा नुकसान है ही है, समझे ना? तो सुलह कुल्लियत उसी कहते, तमाम फ़िरक़े बातिला को भी सही समझना और अपने आप को भी सही समझना और सुलह मिलजुल के रहना, ये है सुलह कुल्लिया। और ये एकदम हो गई मुर्रियत,
बर्बादियत हो गई। ये क्या हो गई? बर्बादी। बर्बादियत हो गई। तो ये है सुलह कुल्ली।